मौत को आप सुन रहे थे। हर कोई स्तब्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने अजित पवार के साथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए गहरी संवेदनाएं परिवार के प्रति व्यक्त की हैं। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजित पवार की जो मुलाकात हुई थी उस दौरान की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देते हुए साझा की है और परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रधानमंत्री ने व्यक्त की है। लगातार हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से जब यह हादसा हुआ था उस समय आग की लपटें और चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। विमान के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े थे। मलबे का ढेर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। जैसे ही हादसे की जानकारी लगी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू टीमें पहुंची और अजित पवार के जो समर्थक हैं उनके जो परिजन हैं वो पहुंचे यहां पर और हादसे के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। जो भी इस खबर को सुन रहा था वो हैरान हो जा रहा था। अचानक हुए इस हादसे ने लोगों को सदमे में डाल दिया है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं इसको देखकर आप भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे ये हादसा कितना भयावह था। बारामती एयरपोर्ट हादसे के बाद जलते हुए विमान की तस्वीर सामने आई है और देखिए किस तरीके से यहां पर मलबे का ढेर बिखरा पड़ा है, तस्वीरों में नजर आ रहा है। आग बुझाने के बाद विमान के टुकड़े रनवे के पास बिखरे नजर आ रहे हैं। इसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई है। बारामती में विमान क्रैश होते ही उसमें आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरा प्लेन जलकर राख हो गया। तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद डरावनी है और देखिए किस तरीके से यहां पर हादसे के बाद आग की लपटें नजर आ रही हैं। घटनास्थल पर मलबा और आग की लपटें नजर आई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, बेहद भयावह हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा और इस हादसे में सभी लोगों की जान चली गई है जो लोग इस विमान में मौजूद थे। तो इसमें पूरा महाराष्ट्र 12-13 करोड़ जनता दुख में है। मैं भी उसमें दुख में शामिल हुई थी, उनको श्रद्धांजली अर्पण करतो। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांचं आज सकाळी दुःखद निधन झाल्याची बातमी कळली आणि ते ऐकून एकदम धक्काच बसला। त्यांनी बऱ्याच वर्षापासून महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा केलेली आहे आणि एक सर्वच पक्षातील कार्यकर्त्याची ते लोकप्रिय होते। त्यांच्या दुःखद निधनाच्या बातमीमुळे सर्वांना एक धक्काच बसलेला आहे आणि एक मोठा नेता महाराष्ट्राने बहुत ही दुखद समाचार एक करते हुए आप माइक पर समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। ठीक है। की जांच ब्लैक बॉक्स में ही जो आखिरी कन्वर्सेशन पायलट और एटीसी के बीच में है वो दर्ज होता है और उससे ये पता चलेगा कि क्या लैंडिंग से ठीक पहले किसी तरह का कोई डिस्ट्रेस कॉल पायलट की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिया गया था, किसी गड़बड़ी की बारे में जानकारी दी गई थी, कोई मेडे कॉल दिया गया था क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। तो ये तमाम जानकारी जो है अब सामने आएगी। इसके अलावा जो प्री टेक ऑफ चेक्स होते हैं, हर विमान के टेक ऑफ के पहले जो सुरक्षा जांच होती है, तकनीकी जांच होती है, उसको भी स्टडी किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि क्या कोई तकनीकी खामी थी जिसके बावजूद ये विमान टेक ऑफ कर गया। लोकप्रियता जानी जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। और प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ। थैंक यू सर। जो घटना हुई है जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। आज से बजट सत्र सर शुरू हो रहा है सर। उत्तर प्रदेश तो देखिए हादसे से जुड़ी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं।
सभी शव बारामती हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां भी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। मैं तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं हो। महाराष्ट्र विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए, ऐसे निर्णय लेकर वो काम किया है। और अजित पवार के कारण, अजित पवार जी का परिवार का हो, उनका खुद का पार्टी का हो, महाराष्ट्र के लिए भी हो और एनडीए के लिए भी बहुत नुकसान है। मैं उनका परिवार को साहस देने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनका आत्मा को शांति दे। उनके भी निधन का समाचार मिला है। मैं इस पर बहुत दुख जाहिर करता हूं। उनके परिवार, उनके समर्थक और महाराष्ट्र की जनता जो अजीत पवार जी के निधन से दुख के सागर में डूब गई है, भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं कि उनको यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें, अजीत पवार जी को अपने चरणों में स्थान। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और जो लोगों की यहां पर शोक संदेश आ रही हैं, जो अजित पवार के करीबी हैं, जो अजित पवार के समर्थक हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। तो अजित पवार के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। देखिए आपको दिखा रही हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी की विमान दुर्घटना में निधन की सूचना अत्यंत दुखद और स्तब्धकारी है। एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता, उन्होंने कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा नहीं रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. बात ये है कि ये जो एनडीए भाजपा की सरकार है, ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना चाहती है और जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है। तो विमान हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। हवाई पट्टी के पास ही हादसा हुआ है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ ये विमान और AAIB अब इस प्लेन क्रैश मामले की जांच करेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेगी और AAIB की टीम घटना के कारणों की तलाश करेगी। विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।
एएआईबी की तलाश रहेगी घटना की सही वजह और क्या तकनीकी खराबी की वजह से यह घटना हुई थी या फिर इंजन में कोई समस्या आई थी। हॉस्पिटल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरों में इन सभी शवों को अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा, अजित पवार के जो समर्थक हैं, जो परिजन हैं, जो उनके करीबी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका यहाँ